मध्य प्रदेश, जिसे प्रकृति ने भारत के हृदय पर सजा कर रख दिया है, जिसकी पावन धरा से लेकर गगन की ऊंचाइयों तक मिसाल दी जाती है। मां अहिल्या का वो प्रदेश आज उसकी नारियों की स्वतंत्रता, आत्मसम्मान, सुरक्षा, सामाजिक हित, स्वास्थ्य व बिना किसी भेदभाव के निरंतर आगे बढ़ रहा है। महिला सशक्तिकरण कल, आज और कल में आपका स्वागत है, जो आपको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों और प्रयासों की यात्रा पर ले जाती है, जो कि उनकी महिला नागरिकों के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। बहन तुलसी का दिया है, बहन आंगन की रंगोली है, बहन त्योहारों की रौनक है, बहन हिम्मत का धागा है और बहन शुभकामनाओं की रोली है। ऐसी बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। हमारी कहानी एक दृष्टि से शुरू होती है, वो दृष्टि जो हर महिला को महसूस करने, सपने देखने और उन्हें पूरा करने की स्वतंत्रता प्रदान कर सके। उसके अपने सपनों पर, उसके अपने जीवन पर व उसकी अपनी दृष्टि पर उसका स्वयं का स्वतंत्र हक हो। शिक्षा सशक्तिकरण का मूल है और शिवराज सरकार ने इसका पूर्ण ख्याल रखा है। कल जिन स्कूलों में पढ़ना भी दूभर था, आज वे स्कूल आधुनिक सुविधाओं, टेक्नोलॉजी व समर्पित कार्यक्रमों से सुसज्जित हैं। सन 2005 में प्राथमिक स्तर की शिक्षा का बेटियों का जो ड्रॉप आउट दर 18.26% था, आज वो घटकर 6.63% हो गया है। वहीं माध्यमिक स्तर की शिक्षा का बेटियों का ड्रॉप आउट दर 18.41% से घटकर 1.26% हो गया है। महिला साक्षरता दर में आई बढ़त भी बेटियों की शिक्षा के प्रति राज्य में आए सकारात्मक परिवर्तन को दर्शा रही है। पहले स्कूल बहुत कम थे तो बच्चे भी नहीं जा पाते थे, और स्कूल बढ़ गए हैं तो बच्चे भी बढ़ गए हैं। पहले काफ़ी कम फैसिलिटीज़ होती थी हमारे स्कूल में, जैसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता था, टॉयलेट्स की फैसिलिटीज़ कम होती थी। अब वो सब फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं हमारे स्कूल्स में। कल जिन महिलाओं को घर से बाहर निकल अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, आज उन्हें रोजगार व स्वरोजगार के पूरे अवसर मिल रहे हैं। स्थानीय निकाय चुनाव और शिक्षक भर्ती में 50%, पुलिस की नौकरियों में 30% तथा अन्य भर्तियों में 33% महिला आरक्षण इस बात का प्रमाण है कि महिलाओं को किसी भी क्षेत्र में कार्यरत होने से वंचित नहीं किया जा रहा है। सरकार द्वारा 100 करोड़ के नारी सम्मान कोष की भी स्थापना की गई है। छोटे छोटे व्यवसायों के लिए ब्याज मुक्त ऋण, पीएम स्वनिधि योजना एवं मुख्यमंत्री पथ विक्रेता जैसी योजनाओं के अंतर्गत दिया जाता है, जो महिलाओं को व्यावसायिक क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे महिलाओं के हित में प्रदेश में लागू की गई लाडली लक्ष्मी योजना एवं लाडली बहना योजना के बारे में। जब से सरकार आई है ना, तब से महिलाओं को बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है कि वो छोटी छोटी योजना का जो लाभ मिल रहा है, उसके वजह से वो अपना जीवन यापन कर पा रही है, अपने पति पे डिपेंड नहीं है, स्वतंत्र महसूस कर रही है। छोटी छोटी उनकी सहायता से छोटे छोटे घरेलू उद्योग कर रही है। कुछ लोग गरीबी की वजह से, कुछ दूसरी परेशानियों की वजह से आगे नहीं बढ़ पाती, वो बेटियां आगे बढ़ पाएंगी। जिस राज्य में बेटियों को जन्म से ही बोझ समझा जाता था, उस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रदेश की बेटियों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। मेरी जिंदगी का मिशन है अपनी बहनों की जिंदगी बदलना, उनकी जिंदगी में आनंद लाना। ये लाडली बहना योजना शुरू तो 1000 रुपया से हुई है और आने वाले समय बढ़ा के कर दूंगा, हर महीना 3000। वर्ष 2007 से मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में चालू की गई और इसका जो मुख्य उद्देश्य जो था वो था कि बच्चियों के जन्म के प्रति समाज के व परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया जाए और बेटियों को अधिक से अधिक हम संरक्षण दें, अधिक से अधिक उनको पढ़ाएं, लिखाएं, आगे बढ़ाएं और उनको आत्मनिर्भर बनाएं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनाई और स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण बहनों और बेटियों को देने का काम किया, जिसके बाद से ही बेटियों ने उन्हें मामा कहना शुरू कर दिया।
और आज तो ये आलम है कि बच्चों को छोड़िए बुजुर्ग भी उन्हें मामा के नाम से ही पुकारते हैं। एक पारिवारिक रिश्ता बन गया है उनसे, मुख्यमंत्री जी से, कि हर बेटी उनके लिए भांजी हो, हर बहन उनके लिए बहना है। पहले बोलते थे कि अगर बेटियां हो गई तो परिवार के लिए मतलब सम्मानजनक बात नहीं होती थी कि नहीं बेटियां हो गई आपके यहाँ। अब बेटी होती है तो वो लाडली लक्ष्मी कहलाती है हमारी। बेटियों के लाडले मामा एवं सरकार द्वारा कुछ वर्षों पूर्व यानी 1 अप्रैल 2007 को एक और पहल की गई। प्रदेश में बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने एवं बालिकाओं के पूर्ण विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाडली लक्ष्मी योजना का प्रारंभ हुआ और अब लगभग 46 लाख बेटियों का हो गया है ये लाडली लक्ष्मी परिवार। जब मुझे पहली लाडली लक्ष्मी योजना के पैसे मिले थे तब उस पैसों से मैंने अपनी किताबें ली थी और मेरे जैसे अन्य विद्यार्थियों ने भी उस पैसों से अपनी किताबें और कुछ ज़रूरत का सामान लिया था। जब से ये योजनाएं आई हैं लाडली लक्ष्मी योजना, तब से मेरी बेटी में बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है। उसको ये लगने लगा है कि मैं मेरा मोटिव अचीव कर पाऊँगी, मैं जो चाह रही हूँ मैं वो पा सकूँगी। हम चाहते हैं कि मामा जी इसी तरह हम बेटियों का और भांजियों का ख्याल रखते रहें। बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए एक अच्छी नींव प्रदान कर अब तक 13,30,000 से अधिक लाडली बेटियों को दी जा चुकी है 366 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप। और इस योजना के इतने अच्छे परिणाम पूरे प्रदेश में मिले हैं कि आज लगभग 45 लाख से अधिक बच्चियां इसमें रजिस्टर्ड हैं हमारे पास और उनको हम शिक्षा के लिए लगातार प्रोत्साहन राशि जो गवर्नमेंट के द्वारा तय है वो हम उसको उपलब्ध करा रहे हैं। और मध्य प्रदेश के उदाहरण के आधार पर अन्य कई राज्यों ने भी इस योजना को या इससे मिलती जुलती योजना को अपनाया है और बच्चियों के लिए काम कर रहे हैं। जब बच्ची पढ़ती है 6 क्लास से मिलना शुरू हो जाती है 2000 रुपीज़ 2000 और उसके बाद में 9th क्लास में देते हैं 4000। अगर बच्ची अपन आगे तक पढ़ाना चाहते हैं तो 1 लाख और उससे ज़्यादा देने का क्षमता सरकार ने हमको दी हुई है। तो अब इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें पुरुषों के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत है। जो मेरी पहली स्कॉलरशिप आई थी 6th में, उससे मैंने मेरी स्कूल की फ़ीस में काफ़ी लाभ हुआ उस स्कॉलरशिप से। हाँ, अब जिनके यहाँ भी पहली बच्ची पैदा होती है तो वो उत्साहित रहते हैं कि हाँ अब हमारी लड़की को लाडली लक्ष्मी का लाभ मिलेगा और उसको आगे के लिए काम आएगा। जो कि हमको मतलब बेटी के बारे में अब चिंता नहीं है, उसके पैसे जमा होंगे, मामा जी उसके पैसे जमा करते जाएंगे। हर साल प्रदेश में लाडली लक्ष्मी दिवस 2 मई को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है व लाडलियों को इस योजना से वंचित ना रखा जाए, इसके लिए सरकार ने लाडली लक्ष्मी कानून भी बनाया है। साथ ही लाडली ई-संवाद ऐप के माध्यम से बेटियां अपने विचार, अपने सुझाव, अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचा सकती हैं। प्रदेश के हर जिले में मौजूद लाडली लक्ष्मी पथ, लाडली लक्ष्मी वाटिका, लाडली लक्ष्मी पार्क और लाडली लक्ष्मी पंचायत बेटियों के सम्मान की रक्षा और मार्गदर्शन के प्रतिबिंब हैं। मुख्यमंत्री जी का ये एक बड़ा दूरदर्शी निर्णय है इसमें कि हम मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के माध्यम से हम इस प्रकार का जागृति और एक सकारात्मक वातावरण तैयार करें शहरों में, गाँव में, कि जो महिलाओं के ओवरऑल संपूर्ण संरक्षण और सशक्तिकरण पर ध्यान देता हो। इन योजनाओं से महिलाओं की ज़िंदगी में बहुत बदलाव आए हैं। सबसे पहली बात उनकी सोच बदली। अगर वो अच्छा सोचेंगी तो वो परिवार के 4 लोगों की सोच भी बदलेंगी। सबसे बड़ी बात महिलाओं का आत्मसम्मान बढ़ा, समाज में उन्हें एक पुरुष के बराबर सम्मान मिलने लगा। अब हम बड़े सपने देखेंगे और कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। कहते हैं एक सक्षम बेटा एक परिवार चलाता है, परंतु एक सक्षम बेटी 2 परिवार बनाती है। लाडली लक्ष्मी योजना से लाभान्वित होकर कई घरों में शिक्षा के वे दीप जले हैं जिनकी अपनी एक अलग पहचान है और वे रोशन कर रहे हैं न सिर्फ अपने घरों को बल्कि संपूर्ण प्रदेश को, मध्य प्रदेश को। कैसे एक योजना से दूसरी योजना को मजबूत बनाया जा सकता है, ये शिवराज सरकार से सीखने योग्य है। जिस तरह लाडली बेटियों के लिए एक उज्जवल भविष्य की नींव लाडली लक्ष्मी द्वारा सरकार ने रखी थी, उसी तरह अपनी अन्य दूसरी योजनाओं के साथ सरकार द्वारा एक और पहल इस वर्ष 2023 में की गई। प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन
उनके तथा उन पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2023 को संपूर्ण मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना लागू किए जाने की घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत प्रति माह 1000 रुपए महिलाओं को दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो इसी वर्ष प्रारंभ की गई है, ये महिला सशक्तिकरण के लिए और उनके आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा प्रयास के रूप में हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। 10 जून से हर महीना 1000 रुपया मेरी बहनों के खाते में आएगा। लाडली बहना योजना की औपचारिक यानी कि असल शुरुआत 4 मार्च 2023 को की गई। हर महीने की 10 तारीख को राज्य की पात्र बहनों, मध्य प्रदेश की वे मूल निवासी जिनकी आयु 23 से 60 वर्ष है, उनके खातों में 1000 रुपए की धनराशि जमा की जाती है। यदि पात्रता को विस्तार में समझा जाए तो इसे 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली श्रेणी में उन महिलाओं को लाभ मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, दूसरी जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम जमीन है, और तीसरी श्रेणी के अंतर्गत ऐसी लाभार्थी शामिल होंगी जिनकी सालाना आय 2.5 लाख या उससे कम है। योजना के शुरू किए जाने से न केवल महिलाओं एवं उन पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार होगा, बल्कि महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम होकर पहले की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र होंगी। साथ ही पारिवारिक स्तर पर उनके निर्णय लिए जाने में भी एक अहम भूमिका निभा सकेंगी। वह अगले 5 सालों में लाडली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं को लखपति बनाने का सरकार का ये सपना अवश्य पूरा होगा। लाडली बहना का मुझे पता चला जैसे ही कि फार्म भरे जा रहे हैं, तो फिर मैंने गई आंगनवाड़ी में, मैंने फार्म भरा और फिर 10 तारीख से मेरे खाते में 1000 रुपये आना स्टार्ट हो गए। तो फिर मैं घर में सहयोग करती हूँ। अभी महंगाई का ज़माना है तो हस्बैंड की कमाई से तो पूरा होता नहीं है, तो फिर मैं भी देती हूँ घर में। बदलाव आया है, नारियों का सम्मान बढ़ा है, उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और हर क्षेत्र में योजनाओं में बढ़ चढ़कर वो हिस्सा भी ले पा रही हैं। लाडली बहना से हमें बहुत मदद मिली है, हमारे बच्चों के प्रति, घर में राशन के प्रति और बच्चों की लखाई पढ़ाई में हर चीज़ में मदद मिली लाडली बहना से, और हमें अच्छा भी लगा। जो लाडली बहना की जो राशि प्राप्त हो रही है उससे महिलाएं ज़रूरी नहीं कि 1 महीने का निकालें, 3-4 महीने वो इकट्ठा करके अपने घर में छोटा सा उद्योग कर सकती है। जैसे सिलाई मशीन ले सकती है, सिलाई कर सकती है, पापड़ बड़ी का बिजनेस कर सकती है, छोटे मोटे सब बिजनेस कर रही है, इससे वो बहुत खुश है। विभिन्न योजनाओं की अनेकता में एकता लेकर आना और उन्हें एक गुलदस्ते के रूप में महिलाओं को दे देना मध्य प्रदेश सरकार की उस सोच को दर्शाता है जो विकासशील भारत के साथ विकासशील राज्य की एकता के नेक इरादे रखती हैं। एजुकेशन पाके मेरी बेटी बोलती है कि अब मामा जी का जो स्कॉलरशिप दे रहे हैं उससे मेरा आत्मविश्वास जो है इतना बढ़ गया है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ। हाँ, हमें हर योजनाओं का लाभ मिला और हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। विशेष तौर से लड़कियों का बहुत ही उत्साहवर्धन हुआ है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मुख्यमंत्री जी का। अपनी संस्कृति को सहेज कर रखना व परिवर्तन को हृदय से अपनाना सरकार एवं जनता की प्रतिबद्धता, दृष्टि और सामूहिक प्रयासों की शक्ति का प्रमाण है। जहां शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवाएं और सशक्तिकरण केंद्रों के माध्यम से महिलाएं चुनौतियों से ऊपर उठ रही हैं और खुद के लिए व अपने परिवार के लिए एक उज्जवल भविष्य तैयार कर रही हैं। ऐसे राज्य को, ऐसे लोकतंत्र को, ऐसे शासन को, ऐसी सरकार को हम सलाम करते हैं।